मत जाओ ना। जय श्री राम। बच्चा, बाबा हरिद्वार से आए हैं पैदल यात्रा करके। कुछ भोजन पानी की भी दान दक्षिणा की अगर व्यवस्था हो जाए तो आनंद हो जाए। जी बाबा जी, आप अंदर आइए ना। बस बच्चा, यही व्यवस्था हो जाए तो आनंद। अब यहाँ पे क्या ही आप खाएंगे, अंदर आइए, अंदर बैठ के आप लोग खा लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, हम आपके घर में नहीं आ सकते। आप एक काम करिए, आप हमें दान कुछ दे दीजिए या फिर आप हमें कुछ खिला दीजिए। हम खा पी के फिर निकल जाएंगे। वो क्या है ना, हमें थोड़ा जाना भी है, हरिद्वार के लिए दोबारा निकलना है। देखिए, हमें अच्छा नहीं रहेगा, आप हमारे द्वार से ही चले जाइएगा। कृपा करके आप लोग अंदर आइए, और जो भी हमारे पास है आप लोग सेवन कर लीजिए। आइए बैठे महाराज। मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। पी लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। नहीं बच्चा, हम ये आपके हाथ से नहीं ले सकते। घर की लक्ष्मी को बुलाइए, उसी के हाथ से हम ग्रहण करेंगे। महाराज जी क्षमा करें, ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 10 दिन से हमारी आपस में लड़ाई हो रही है, और आज तो वो मायके जा रही है। अभी बैग लेके निकल ही रही थी, तब तक आप लोग द्वार पे आ गए। इसके वजह से वो घर में जाके बैठी हुई है। अगर हम जाके उसे ये बोलेंगे तो मेरा बात तो मानेंगे ही नहीं, इसलिए हम उसको ये चीज़ बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं महाराज जी, आप मेरे हाथ से ही ले लीजिए। हमें फल मिले या ना मिले क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे ही हमारे घर में क्लेश चल रहे हैं, आप तो अपना पेट भर लीजिए। अरे बच्चा, बिल्कुल परेशान मत हो। तू एक बार अपनी धर्मपत्नी को जाके बोल कि बाबा कह रहे हैं कि वो दक्षिणा जो है आपके हाथ से ग्रहण करेंगे। देखना सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी, आप हमारे वाइफ के बारे में नहीं जानते हैं। लव मैरिज शादी किया था मैंने, घर वाले के खिलाफ जाकर। उस टाइम बहुत मानती थी मुझे मुझे लगता था इसके अलावा और कोई जीवन में मेरा अपना है ही नहीं। शादी के बाद में धीरे धीरे इसका रवैया बदल गया। ये मुझे समझ ही नहीं पाई। मेरे से ज़्यादा ये अपने दोस्तों के साथ में रहना चाहती है, उनको ज़्यादा टाइम देती है। मैं अगर कोई भी चीज़ बोलता हूँ तो वो चीज़ सब बुरा लग जाता है। इसी सब बात को लेके आपस में लड़ाई हमेशा होती रहती है। अब 10 दिन से हमारे बीच में बातचीत भी बंद है। आप तो घर छोड़ के जा रही थी, मैंने हाथ पैर जोड़े कि मत जाओ, आसपास के लोग क्या बोलेंगे। समाज में जब हमारा इज्जत ही नहीं रहेगा तो फिर हम यहाँ रह के क्या करेंगे। समझी नहीं। अब आप ही बताइए ना, घर छोड़ के शहर में आ गए हैं, अब शहर छोड़ के कहाँ जाए, वो तो मुझे समझ ही नहीं पाई। आप मेरी समस्या को समझ सकते हैं मामा जी। अगर आप बोले तो मैं और कुछ बना के लेके आऊँ आपके लिए। अरे नहीं बच्चा, तू अभी अनजान है, भोला है। तू अभी उसकी माया को क्या जाने। अभी तू जानता नहीं है कि तेरे द्वार पर कौन आया है। एक बार तू जाकर अपनी धर्मपत्नी को बोल कि बाबा आपके हाथ से भिक्षा ग्रहण करेंगे। देख सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम। देख सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, आप बोलते हैं तो मैं उसे बुलाता हूँ। ज्योति, ज्योति, बाबा जी बुला रहे हैं तुम्हें। प्रणाम। सौभाग्यवती भव। बच्चा, ये संसार बड़ा विचित्र है। अरे तुम दोनों इतने अच्छे साथी हो, अभी तो तुम लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत की है, और ये दुनिया तो खटपट का मेला है बेटा। यार छोटी मोटी खटपट तो होती रहती है, नाराज नहीं होते। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। और ऐसे नहीं होता कि आपकी लड़ाई हो जाए और आप घर छोड़कर चले जाएं। गलत बात। देखिए, आप दोनों पति पत्नी हैं, और पति पत्नी का रिश्ता ना 7 जन्मों का होता है। और आप ऐसे छोटी मोटी बात पे अपना घर छोड़ के जा रही हैं, ये ठीक नहीं। दोनों की जो भी नोक झोंक है, आपस में बैठ के सलाह करो, और ऐसे छोटी छोटी बात पे रिश्ता नहीं तोड़ा करते। देखिए, मैं आप लोगों का निरादर नहीं करना चाहती, और आप लोग जो कह रहे हैं अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन एक बार जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो फिर उसके बाद वो रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है, और आगे चल के शायद वो रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो। इससे पहले यही अच्छा है कि हम कदम आगे बढ़ा के निकल जाए इस रिश्ते से। अरे बच्चा, अरे जिंदगी में खटास और मिठास दोनों ही होनी चाहिए। अगर सिर्फ खटास ही खटास रहे या मिठास ही मिठास रहे तो उसका आनंद नहीं है बेटा। असली आनंद तो वही है बेटा, खटास और मिठास। आप उस समय को सोच के देखो, जब आपका विवाह हुआ था। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 वचन दिए थे,
और तुमने तो प्रेम विवाह किया है। सोच के देखो, अगर आप इतनी छोटी छोटी सी बातों में मनमुटाव करोगे, घर से बाहर जाओगे, तो उन लोगों को तो और बल मिलेगा, वो लोग और शक्तिशाली हो जाएंगे, जो लोग आपके प्रेम विवाह के रास्ते में रोड़े थे, जो कहते थे कि प्रेम विवाह मत करना। तो बच्चा, छोटी मोटी गलतियां माफ की जाती हैं, और फलदार वृक्ष ना हमेशा झुका हुआ होता है, समझे? माफ कर दे, भूल जा, आगे बढ़ जा, जिंदगी आनंद में हो जाएगी। ये बाबा का वचन है, आशीर्वाद है तेरे को। शायद आप ठीक कह रहे हैं, रिश्ते इतनी छोटी छोटी बातों पे तोड़े नहीं जाते। अगर हम लोग नहीं समझेंगे कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, तो उन लोगों को सच में बढ़ावा मिलेगा जो हम लोग के खिलाफ थे। मैं कोशिश करूँगी, दूसरा मौका दूंगी हमारे रिश्ते को, ताकि हम लोग दोबारा से अपनी एक नई ज़िंदगी की, अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर सकें। धन्यवाद बाबा जी। और आप मुझे माफ़ कर देना। मैं अब घर से जाने की ज़िद नहीं करूँगी। और बच्चों, अभी हम आपके यहाँ ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। जब हम अगली बार आएंगे, जब आप दोनों लोग प्रेम से रहेंगे, तब हम यहाँ बैठकर आराम से भोजन करके जाएंगे। पर बाबा जी, ऐसे बिना भिक्षा लिए आप हमारे घर से खाली आ जाएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें ऐसा लगेगा कि आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया है। बाबा जी, अगर आप ये फल ग्रहण नहीं करेंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि हमारे घर से एक संग भूखे ही चलेगी। आप ले लीजिए। हम वादा करते हैं, आप लोगों ने जो हमें सीख दी है, हम उसका पालन करेंगे और उसमें अमल लाएंगे। अगर आप दोनों लोग इतना जोर दे रहे हैं, तो भिक्षा के रूप में मैं ये ले लूंगा। लेकिन अगली बार जब हम आएंगे, तो आप दोनों इसी तरीके से प्यार से मुस्कुराते हुए मिले हमें। तब हमारी खूब सेवा करना, हम खूब जलपान ग्रहण करके जाएंगे, भिक्षा भी लेके जाएंगे। जी, वो दिन ज़रूर जल्दी ही आएगा। हमें इंतज़ार रहेगा कि आप हमारे घर पे जल्दी आगमन करें। चलिए, अब आप दोनों हमें आज्ञा दीजिए। जी। खुश रहिए।